हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और हम लोग आ गए थे कल शादी में से, मैं और श्रेया, क्योंकि श्रेया के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। और मुझे और इसे आना बहुत ज़रूरी था। और ये और कुणाल नहीं आए क्योंकि शादी के दिन, जिस दिन मंडा था, उसी दिन, उससे पहले ही वैसे तो इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। इनको डेंगू हो गया था और बड़े भाई साहब को भी डेंगू हो गया था, मम्मी को भी डेंगू हो गया था। तो हमारा पूरा परिवार, हमारे परिवार के चार मुखिया, मम्मी, पापा, ये और बड़े भाई साहब, चारों के चारों बीमार थे। और उनको डेंगू हुआ था। और पापा को जिस दिन मंडा था उससे एक दिन पहले रात से ही उल्टियाँ शुरू हो गई थी। खून की उल्टियाँ हुई उन्हें। पता नहीं क्या हुआ, किस वजह से हुआ, ये तो पता नहीं। पहले से ही वो बीमार हैं, इलाज चल रहा है उनका। लेकिन शादी हुई है, लेकिन भगवान के आगे हाथ जोड़ जोड़ के शादी हुई है। भगवान शादी हो जाए, शादी हो जाए अच्छे से। और ये यहाँ से फीवर में गए कि मैं जाऊँगा अपनी बहन के यहाँ, चौंकी पे चढ़ूँगा। और ये वहाँ जाने के बावजूद भी भगवान को पहले ही था कि चौंकी पे तो चढ़ना ही नहीं है। भगवान को पता था कि ये चौंकी पे तो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि रात को पापा को जो है खून की उल्टियाँ हुई रात के टाइम। और फिर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको एडमिट करना पड़ा। मंडे वाले दिन, जिस दिन भात देना था, उस दिन पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में। और ये और कुणाल पापा के पास थे। और ये अपनी बहन के यहाँ चौकी पे भी नहीं चढ़ पाए, क्योंकि वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। पापा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा। हम सब लोग डरे हुए थे। शादी की है, दिल पे हाथ रख के शादी की है, भगवान बस शादी हो जाए और पापा भी ठीक हो जाए। पापा की इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं तो डर ही गई थी। तो मैं इतना रोई हूँ ना, जब मैंने पापा को जब तक नहीं देखा अपनी आँखों से, तब तक ये लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत बुरे बुरे मन में ख्याल आ रहे थे। लेकिन एट लास्ट शादी हो गई है, खूब अच्छे से हुई है। पापा भी ठीक हैं, अब घर आ गए हैं। उनको ब्लड चढ़ाया है। ब्लड बहुत कम, पहले ही उनका 7 था, अब उनमें 5 रह गया है। लेकिन ब्लड चढ़वाया है उनको ना, तो अब ठीक है वो। मतलब ठीक तो नहीं है, थोड़ा ठीक है, पहले से चल फिर रहे हैं। नहीं तो पहले तो चल फिर भी नहीं रहे थे। और अभी वो कल आ जाएंगे यहाँ मेरे पास, मम्मी भी पापा भी। तो यहाँ मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूँगी। और जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं उनको गांव में भेजूँगी। अभी मैं उनको अपने पास बुला रही हूँ, कल ये लेके आएंगे मम्मी पापा को। और फिर मैं आपको भी दिखाऊँगी। वहाँ मैं हॉस्पिटल में गई भी, और परेशानी इतनी थी कि पापा को देख के मेरी हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी कि मैं शूट नहीं कर पाई कि पापा कहाँ पे एडमिट है। और मम्मी को भी गांव में ड्रिप लग रही थी, गांव में डॉक्टर ड्रिप लगा रहे थे उन्हें। और वैसे तो फीवर तो नहीं है अभी मम्मी को, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो वो चल पा नहीं रही हैं। तो मैं इस वजह से उन दोनों को यहाँ बुला रही हूँ कि मैं अच्छे से उनकी देखभाल कर लूँगी। वैसे तो महिमा बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है अपने दादी बाबा की, महिमा आई हुई है। लेकिन मैं उनको बोल के आई थी कि आप लोग वहाँ आ जाना, कुछ दिन वहाँ रहो, उसके बाद फिर यहाँ आ जाना, क्योंकि गांव में बहुत लंबा चौड़ा है। और महिमा के पास बेटी है, वो बेटी का भी ध्यान रखती है, और उसका भी ध्यान करना पड़ता है कि कहीं चोट ना लगवा ले, कहीं इधर उधर चोट ना खा ले। तो इस वजह से मम्मी पापा को यहाँ बुलाना पड़ रहा है। वैसे वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एक छोटे बच्चे की वो करते हैं, ऐसे ही वो हमेशा से, ये नहीं कि अभी, शुरू से ही मम्मी पापा की बहुत करती है, दादी बाबा की अपने। तो अभी लेकिन मैंने कहा चलो, उसके पास छोटी बच्ची है और अकेली रह जाएगी। अभी तो उसकी बुआ भी थी वहाँ पे, 2 दिन वो भी थी। और उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द है, इस वजह से वो अभी अकेली पड़ी हुई है। और मैंने कहा यहाँ आ जाएगी तो हम हैं ही, 3 लोग हम हैं, मैं, श्रेया, कुणाल। श्रेया के तो खैर एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुणाल और मैं और ये, तो अच्छे से उनको देखभाल करेंगे। और जब थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, वैसे तो पापा को ना बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है, तो वो एक जगह टिक नहीं पाते।
और यहाँ तो वैसे भी उनका मन नहीं लगता, लेकिन जितना भी हो सकेगा, जितने दिन रुकेंगे उतने दिन ही उनके लिए सही है। वो यहाँ इसलिए नहीं रुकते क्योंकि अभी गन्ने का सीज़न है और गन्ने का काम चल रहा है, इस वजह से पापा यहाँ नहीं रुक पाते सर्दियों में, और गर्मियों में गर्मी की वजह से नहीं रुक पाते। तो पापा का ये है कि गांव में उनका ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि गांव में देखो आप सब लोग समझ सकते हैं कि गांव वाले जो बुजुर्ग इंसान होते हैं वो गांव वाले शहर में बंद के नहीं रह सकते हैं। उनको खेत जाना होता है, घेर में जाना होता है। हमारे 2 घर अलग हैं तो वहाँ भी चक्कर लगाते हैं। कांटे पे जहाँ गन्ने तुलते हैं वहाँ चक्कर लगाना होता है। स्कूटी से जाते हैं, वैसे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूटी से चले जाते हैं। लेकिन अभी गन्ने के सीज़न में तो वो बिल्कुल भी यहाँ मेरे पास नहीं रहते। लेकिन अभी मैं बोल के आई थी कुछ दिन आप रेस्ट कर लो, जब जैसे ही आप ठीक हो जाओगे उसके बाद मैं आपको भेज दूँगी। तो मैं कौन हूँ भेजने वाली, वो खुद ही जितना मन लगेगा उनका उतना रहेंगे, और जैसे ही उन्हें लगेगा कि नहीं रहा जा रहा वो कह देंगे कि चल भाई मुझे छोड़ा। तो अभी ये भी ठीक नहीं है, इनको भी ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है। और पूरे घर मतलब पूरा घर हमारा ऐसा हो रहा है कि सारे लोग बीमार हैं, सारे जितने मेन मेंबर हैं सारे बीमार हैं। तो वो थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा मेरे को भी सुकून मिलेगा, मैं अपने सामने रखूँगी थोड़ा सा, मम्मी का थोड़ा मन भी वो हो जाएगा। तो अभी थोड़े दिन के लिए आएंगे। तो और इसी वजह से मैंने मतलब ज़्यादा मेरी वीडियो भी नहीं बन पाई है। संगीत के दिन तो मूड इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि बस जो लड़कों का डांस था वो ही शूट किया गया है, बाकी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। और जब आपका मन नहीं होता ना तो कुछ भी हो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। वो तो रुचि वगैरह सब जिद कर रही थी तो थोड़ा बहुत मैंने डांस किया भी है, लेकिन वो शूट नहीं किया है। फाइनली बेटे की हमारी शादी हो गई है, दुल्हन घर आ चुकी है। आप लोगों को मैंने वीडियो में अभी डाल दिया है। तो अब हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।